नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक अध्ययन विषय के मॉक टेस्ट को कराऊंगा। देखिए, इससे पहले कुछ क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसी के आगे आज मैं पुनः जो है 41 नंबर से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है केवल सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है केवल निजी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों, और चौथा ऑप्शन है केवल सरकारी क्षेत्र। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा दी है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा दी है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हार्ट्रे, दूसरा ऑप्शन है कोल, तीसरा ऑप्शन है क्राउथर क्राउथर फिर देखिए, चौथा ऑप्शन है हार्टले विदर्स। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हार्टले विदर्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चलने वाला 1 रुपये का उदाहरण है। भारत में चलने वाला 1 रुपये का उदाहरण है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का, और तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का, और फिर चौथा ऑप्शन है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा का। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है विष्णु की, दूसरा ऑप्शन है नटराज की, तीसरा ऑप्शन है भगवान वेंकटेश्वर की, और चौथा ऑप्शन है भगवान बुद्ध की। तो आप लोग फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नटराज की। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया। वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया। तो देखिए, पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बलबन, और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। तो इसका आप लोग फटाफट सही जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है लगातार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सभी को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो आप लोग सही जवाब दीजिए, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बा ऑप्शन, इल्तुतमिश। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है लाहौर में, तीसरा ऑप्शन है अजमेर में, और चौथा ऑप्शन है काबुल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत चलाया गया। हिजरी संवत चलाया गया। पहला ऑप्शन है बाबर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अकबर द्वारा, और चौथा ऑप्शन है शाहजहां द्वारा। हिजरी संवत चलाया गया, बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर द्वारा। हिजरी संवत चलाया गया अकबर द्वारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है आगरा में, तीसरा ऑप्शन है सोनीपत में, और चौथा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका द ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया।
देखिए पहला ऑप्शन है दुर्गादास ने, दूसरा ऑप्शन है अहिल्याबाई ने, तीसरा ऑप्शन है ताराबाई ने, चौथा ऑप्शन है जीजाबाई ने। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताराबाई ने मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, ताराबाई ने। इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 12। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को, पहला ऑप्शन है बदलने का अधिकार है, दूसरा ऑप्शन है बदलने का अधिकार नहीं है, तीसरा ऑप्शन है बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है। फिर देखिए चौथा ऑप्शन है बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, तीसरा ऑप्शन है बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है और चौथा ऑप्शन है बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो इसका फटाफट सही जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बदलने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? पहला ऑप्शन है एकता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार और चौथा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? तो वो है संपत्ति का आधार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है। पहला ऑप्शन है जीरो आधारित बजट में, दूसरा ऑप्शन है संतुलित बजट में, तीसरा ऑप्शन है घाटे के बजट में और चौथा ऑप्शन है बचत बजट में। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संतुलित बजट में। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है। तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संतुलित बजट में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार तथा पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी योजना से संबंधित है बिहार तथा पश्चिम बंगाल। इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है, 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है। पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर और फिर तीसरा ऑप्शन है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर और चौथा ऑप्शन है केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए तुरंत। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर। तो जो स्टूडेंट इसका सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन है पठार, दूसरा ऑप्शन है सिंधु पंख और फिर तीसरा ऑप्शन है महासागर धारा और चौथा ऑप्शन है प्रायद्वीप। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है प्रायद्वीप।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है। सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है। देखिए पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर, तीसरा ऑप्शन है मृत सागर और चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है। तो कौन सा है? मृत सागर। इसका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, फिर दूसरा ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और फिर तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी और फिर चौथा ऑप्शन है ख्वाज सलीम चिश्ती। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो देखिए पहला ऑप्शन है किताब उल रहला और दूसरा ऑप्शन है शाहनामा और तीसरा ऑप्शन है राज तरंगिणी और चौथा ऑप्शन है किता उल हिंद। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शाहनामा। शाहनामा। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो हो जाएगा शाहनामा। इसका बा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो देखिए पहला ऑप्शन है तथा कथित दास वंश, दूसरा ऑप्शन है खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन है तुगलक वंश और चौथा ऑप्शन है सैयद वंश। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा तथा कथित दास वंश। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो तथा कथित दास वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। तो देखिए पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम से, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त से, तीसरा ऑप्शन है कुमार गुप्त से और चौथा ऑप्शन है स्कंद गुप्त से। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक था। तो देखिए पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक और चौथा ऑप्शन है खान जहां मकबूल। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था? पहला ऑप्शन है वारंगल, दूसरा ऑप्शन है देवगिरी और तीसरा ऑप्शन है भद्रा और चौथा ऑप्शन है विजयनगर। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था वारंगल, देवगिरी, भद्रा, विजयनगर। सही आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएनसांग किस उद्देश्य से भारत आया? चीनी यात्री हुएनसांग किस उद्देश्य से भारत आया? देखिए पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है
भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, और फिर चौथा ऑप्शन है भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है परतदार शैलों से, दूसरा ऑप्शन है रूपांतरित शैलों से, तीसरा ऑप्शन है आग्नेय शैलों से, फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय शैलों से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सात आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल हैं, विश्व की सात आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, दूसरा ऑप्शन है ताजमहल, तीसरा ऑप्शन है हवा महल, और चौथा ऑप्शन है जामा मस्जिद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सात आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में कौन सा नाम इसमें शामिल है, कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, जामा मस्जिद। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल। विश्व की सात आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में किसका नाम शामिल है, ताजमहल का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है बिशर्प, दूसरा ऑप्शन है हिमोड़, तीसरा ऑप्शन है गार्ज, और चौथा ऑप्शन है भृगु। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गार्ज। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कहते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी कि घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं। शुक्ल पक्ष पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण पक्ष, तीसरा ऑप्शन है शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी कि घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं, तो वो कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्रोड, दूसरा ऑप्शन है मेटल, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है भू परपटी, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। क्रोड, मेंटल और भू परपटी और उपर्युक्त सभी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो आप लोग फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रोड। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 1%, 78%, 21%, 16%। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21%। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12, और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन इसका जो है सा सही दिया हुआ है, लेकिन सा ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो देखिए मूल संविधान में कुल अनुसूचियां 8 हैं और वर्तमान में 12 हैं। तो यहाँ पर जब पूछा जाता कि वर्तमान में जो है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तब 12 वाला ऑप्शन सही होता, यानी सा ऑप्शन सही होता। यहाँ पर जो ऑप्शन है वही सही होगा, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां जो हैं वो कितनी हैं, 8 हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में गुफाओं की संख्या है। अजंता में गुफाओं की संख्या है, पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 30। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30। अजंता में गुफाओं की संख्या है, कितनी है? तो हो जाएगी 30। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो देखिए पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है सौराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है तोसाली। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो हो जाएगा तक्षशिला, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? पहला ऑप्शन है यशोवर्मन, दूसरा ऑप्शन है रामगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो फटाफट इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत आया। सबसे पहले भारत आया, पहला ऑप्शन है ह्वेनसांग, दूसरा ऑप्शन है मार्को पोलो, तीसरा ऑप्शन है इब्न बातूता और फिर चौथा ऑप्शन है मेगास्थनीज। सबसे पहले भारत आया ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बातूता और मेगास्थनीज। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित का रचयिता या हर्षचरित के रचयिता थे। हर्षचरित के रचयिता थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है भवभूत और चौथा ऑप्शन है मतंग। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। फिर है दूसरा ऑप्शन 1197 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1199 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1194 ईस्वी में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो वो हुआ था 1191 ईस्वी में। इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना की। पाल वंश की स्थापना की, पहला ऑप्शन है गोपाल ने, दूसरा ऑप्शन है धर्मपाल ने, तीसरा ऑप्शन है देवपाल ने और चौथा ऑप्शन है नारायण पाल ने। पाल वंश की स्थापना की, फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा गोपाल ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, तीसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय और चौथा ऑप्शन है रणराज। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल स्रोत है, भूजल स्रोत है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वर्षा का जल, दूसरा ऑप्शन है तालाब, तीसरा ऑप्शन है नदी, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए भूजल स्रोत है वर्षा का जल, यानी कि यहां पर इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्षा का जल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के समय, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा पर और चौथा ऑप्शन है ध्रुवों पर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मकर रेखा पर। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, तो कहाँ चमकता है, मकर रेखा पर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, फिर तीसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से और फिर चौथा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो इसका सही आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति, देखिए दूसरा ऑप्शन है संपत्ति और फिर तीसरा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो बा ऑप्शन राइट हो जाएगा, संपत्ति। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं, ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था। तो देखिए पहला ऑप्शन है MC सीतलवाड़ ने, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और फिर तीसरा ऑप्शन है प्रो KT शाह ने और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, MC सीतलवाड़ ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे, तो वो थे इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड जो है यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।